nth root of unity, capital I nth root of unity, capital nth root of unity. तनु आज तेरा माइक काम कर रहा है एकदम, कोई इशू तो नहीं है आज? यस सर। शुक्र है भगवान का। नहीं कुछ ना कुछ आ ही जाता है तेरी तरफ से मैसेज कि सर आज वीडियो काम नहीं करेगा, माइक काम नहीं करेगा है। चलो एन तो यूनिटी, जैसे मैं एक और बात बता दूं कि आपसे बोला जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, यानी कि आप क्या करोगे, z is to 1 raised to 1/2 है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो 1/2, ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया यहां पे स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर is to 1 हो जाएगा, तो z स्क्वायर माइनस 1 इससे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो z plus 1 into z minus 1 इससे क्या हो जाएगा, 0। तो z आपका क्या आ जाएगा, एक तो 1 आ जाएगा, लेकिन क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो याद रखना कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आपका जो है 1 और -1 होता है, ठीक है, ये याद करने वाली चीज है। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी इसको हम बोलते हैं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आपके क्या क्या होते हैं बेटा, 1 और -1। आपसे कहा जाए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो आपको पता ही है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो तुम्हें पता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तुम्हें पता है, जैसे मैंने z लिखा 1 रेज़ टू 1/3, जिस भी रूट की बात करेंगे 1 अपॉन करके उसको लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि z³ माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसा, यहां से बेटा दो फैक्टर z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसा, एक तो z आपका यहां से 1 आ गया और एक आप यहां पे z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके दो रूट मैंने तुम्हें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बताए थे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके कौन कौन से हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये बताया था। अब हम बात करते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, क्या फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट हो गया आपका, क्यूब रूट हो गया, अब हम बात करेंगे आपका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो देखिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपका z इक्वल टू आपने क्या लिया 1 रेज़ टू पावर 1/4, समझ में आता रहा होगा, ये z रेज़ टू पावर 4 आपके क्या आएगा 1 हो जाएगा, आपने दोनों से पावर ले ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है z रेज़ टू पावर -1 0 हो जाएगा, इसके दो फैक्टर z स्क्वायर प्लस 1 और z स्क्वायर माइनस 1 0 ऐसा हो जाएगा। यहां से z स्क्वायर माइनस 1 0 होगा या फिर आपका z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब z स्क्वायर अगर 1 है तो z के दो वैल्यू जनरेट होंगे प्लस माइनस 1, ठीक है, और z स्क्वायर अगर आपका -1 है तो z स्क्वायर आपका आयोटा स्क्वायर के इक्वल होगा, तो z आपका प्लस माइनस आयोटा होगा, ठीक है। तो यानी कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपका कौन कौन से आएंगे, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है।
ये आपके क्या है बच्चे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब हम बात करते हैं, आपको समझ में आ गया ना, अगर आपको फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालना है तो इसमें निकालोगे z इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 1/5। सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालना है z इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 1/6। समझ में आ रहा है? ये बताओ पहले, अगर मैं अब nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करूं, इसी बेसिस पे अगर मैं nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करूं बेटा, तो z इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, 1 रेज़ टू पावर 1/n, ऐसा लिखूंगा कि नहीं, है ना? मैं क्या लिखूंगा, z रेज़ टू इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 1/n। ठीक है, देखते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं। देखिए z इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 1/n, ऐसा, ठीक है। तो z रेज़ टू पावर n आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो z रेज़ टू पावर n। अब ये जो z रेज़ टू पावर n है, मैं 1 को क्या ले सकता हूँ, 1 प्लस आयोटा इनटू 0। भाई इस 1 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस आयोटा इनटू 0 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट तो है ही। समझ में आ रहा है? अच्छा इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा हुआ आपका, z स्क्वायर n इक्वल टू cos ऑफ 0 प्लस आयोटा इनटू sin ऑफ 0। sin 0 0 होगा, cos 0 1 होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें, अब मैं इसको जनरलाइज कर दूं, अगर बेटा मैं इस वैल्यू को जनरलाइज कर दूं, क्या कर दूं, जनरलाइज कर दूं, कैसे, z रेज़ टू पावर n इक्वल टू cos ऑफ 2k पाई प्लस 0, 2k पाई मैंने ऐड कर दिया हर किसी में, प्लस आयोटा sin ऑफ 2k पाई, ऐसा, ठीक है। अच्छा तो एक्चुअल में ये जो z है, ये जो z है वो क्या बनेगा, cos ऑफ 2k पाई प्लस आयोटा sin ऑफ 2k पाई और रेज़ टू पावर 1/n जैसा। ये जो पावर में रहेगा कौन जाएगा आपका, ये जनरलाइज होगा, यहाँ पे आप k का वैल्यू, आप जो है k का वैल्यू 0 से लेके n माइनस 1 तक कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे बेटा आप k का वैल्यू 0 ले लोगे तब भी यही है, 1 ले लोगे 2 ले लोगे, लेकिन कहाँ तक, 0 से लेके n माइनस 1 तक ही ले सकते हो, क्यों, क्योंकि n वैल्यू आप ले सकते हो, 0 से लेके n माइनस 1 तक आपके n वैल्यू निकालने का तरीका लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, z इक्वल टू e रेज़ टू पावर आयोटा 2k पाई, ऐसे लिखा हुआ है, और उसका पावर क्या लिखा हुआ, 1/n। भाई ये e रेज़ टू पावर, भाई आर्गुमेंट किसका काम कर रहा है, 2k पाई का, समझ में आ रहा है? तो ये एक्चुअल में आपका क्या लिखा हुआ, ये आपका क्या होगा, e रेज़ टू पावर आयोटा 2k पाई/n, ठीक है। तो z आपका क्या बनेगा, फाइनल बेटा तुम्हारा z क्या बनेगा, cos ऑफ, अब ये आर्गुमेंट का काम करेगा 2k पाई/n, ठीक है। तुमने लिखा cos ऑफ 2k पाई डिवाइडेड बाय n प्लस आयोटा sin ऑफ 2k पाई डिवाइडेड बाय n। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसमें से, ये जनरल वैल्यू है k का वैल्यू, ये सारे आपके n रूट लिखे हुए बेटा, ये कितने रूट लिखे हुए हैं, n, कितने रूट लिखे हुए हैं, n रूट है। अब जैसे बहुत सारे रूट होंगे आपके, ठीक है। अगर मैं जैसे अब k का वैल्यू मैं फिर से लिख देता हूं कि आपका 0 1 2 3 से लेके आपका n माइनस 1, ठीक है, ऐसा। अगर मैं बेटा k का वैल्यू 0 डालूं तो क्या बनेगा आपका, ये फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। k का वैल्यू 1 डालूंगा तो cos ऑफ 2π/n प्लस आयोटा sin ऑफ 2π/n, ऐसा बनेगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 0 डालता हूं तो 1 nth रूट ऑफ यूनिटी में 1 एक रूट है, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक रूट क्या है, 1 है, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है। इसी प्रकार nth रूट ऑफ यूनिटी में k का वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं तो z आपका 1 आता है, इसका मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन 1 है कहीं नहीं। अगर मैं k 1 लेता हूं, ये तो 0 भी ऐसा आ गया, और बेटा मैं k 1 ले लूं तो आपका ये कैसा बनेगा, z इक्वल टू cos ऑफ 2π/n प्लस आयोटा
साइन ऑफ 2 पाई बाई n। और इस पूरी वैल्यू को, ये जो पूरा वैल्यू है आपका cos ऑफ 2 पाई बाई n प्लस आयोटा sin ऑफ 2 पाई बाई n, इसको मैंने क्या बोल दिया भाई, अल्फा बोल दिया। मैंने अपनी तरफ से बेटा इसको क्या बोल दिया, अल्फा। क्या बोल दिया बेटा इसको, अल्फा बोल दिया। ठीक, इस वैल्यू को मैं अपनी तरफ से कंसीडर कर रहा हूं कि cos ऑफ 2 पाई बाई n प्लस आयोटा sin ऑफ 2 पाई बाई n क्या है, अल्फा है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, नोट करो फटाफट से, आगे चलते हैं। सर हाँ बेटा, सर ये हमेशा 2 के मल्टीपल में ही होगा आर्गुमेंट। क्या बेटा? ये 2 के पाई बाय n है वो हमेशा मतलब कि 2 के मल्टीपल में ही रहेगा। मेरी समझ में नहीं है, तूने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट करना। सर ये 2 के पाई क्यों लिया, मतलब कि के पाई भी ले सकते थे, 3 के पाई भी। यहाँ से सारे रूट आपके जो है निकल के आएंगे, इसको जनरलाइज कर दिया। जैसे हम साइन थीटा अगर 0 है तो साइन थीटा सिर्फ एक ही थीटा की वैल्यू की 0 लिए थोड़ी ना आएगा। ऐसा बहुत सारे एंगल होंगे, लाखों करोड़ों एंगल होंगे, तो हम वहां पे थीटा क्या होता है, एन पाई। अगर साइन थीटा आपका 0 है तो आपने देखा होगा थीटा बेटा क्या होता है, एन पाई। तो एन वहां पे कुछ भी ले सकते हो, जनरलाइज कर दिया हमने। थीटा इक्वल्स टू एन पाई का मतलब क्या, जनरलाइजेशन हो गया। आप लाखों करोड़ों थीटाओं की बात कर रहे हो, आप लाखों करोड़ों एंगल की बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हम यहाँ पे वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ एक वैल्यू को लेकर के नहीं चल रहा। मैंने यहाँ पर 2 के पाई ऐड कर दिया। अगर आप किसी में 2n पाई ऐड कर दो, 2 के पाई ऐड कर दो, इसका मतलब क्या है, आपने उस वैल्यू को बेटा जनरलाइज कर दिया। आप किसी भी वैल्यू की बात कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। चलिए आगे चलते हैं आपका। अच्छा ये लिख लिया आपने। तो आपका nth रूट ऑफ यूनिटी क्या बनेगा बेटा? हमारा अगर nth रूट ऑफ यूनिटी क्या बनेगा, धीरे धीरे आपके बना लो। एक आपका अल्फा बन जाएगा। नेक्स्ट अगर बेटा आप यहाँ पे k का वैल्यू भी और लोगे तो क्या बनेगा आपका, नेक्स्ट क्या बनेगा तुम्हारा? जैसे मैं बताऊं, अगर तुमने मान लिया, तुमने सोचा कि यार हम तो 2 लेंगे, तुमने क्या बोला, हम 2 लेंगे। अब मैंने एक पहला वैल्यू तो आपका अल्फा हो गया, ठीक है, दूसरा वैल्यू आपका, सॉरी पहला वैल्यू आपका 1 हो गया, दूसरा अल्फा हो गया। अब अल्फा का मैंने क्या लिया है, देखिए ध्यान से, अल्फा का मैंने लिया है cos ऑफ एक फॉर्म है जो मैंने सपोज कर लिया है, क्योंकि हमें बार-बार ट्रबल नहीं करना पड़े कैलकुलेशन में, ड्यू टू व्हिच ऐसा हमने किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका देखिए, अब k का वैल्यू अब 2 रखिए, 1 का वैल्यू रखने पर अल्फा है, k का वैल्यू 2 रखोगे क्या बनेगा, इसमें लगे अब जनरलाइज करूंगा, बनेगा z इज इक्वल टू cos ऑफ 2 into 2 pi by n plus iota sin of 2 into 2 pi by n। अब मैंने k का वैल्यू 2 डाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या बनेगा भाई, ये जो 2 है, आप डिमॉर्गन्स थ्योरम याद करिए, मल्टीप्लाई हो रहा है सीधा आर्गुमेंट में, आप इसको क्या लिख सकते हो, cos of 2 pi by n plus iota sin of 2 pi by n ऐसा, और उसका क्या आएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि यही सीधा 2 तो आपके आर्गुमेंट में मल्टीप्लाई होता है, समझ में आ रहा है? तो इसको ऐसा लिख सकता हूं कि cos of 2 pi n plus iota sin of 2 pi n होल स्क्वायर, और ये वैल्यू तो क्या है भैया, पहले अल्फा कंसीडर कर लिया है, तो नेक्स्ट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर। k का वैल्यू अगर 3 लोगे तो जहां 2 पे वहां क्या आ जाएगा बाहर, डिनोमिनेटर से 3,
तो नेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा अल्फा। तो 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा रेस्ट टू पावर 4 से लेके और k का लास्ट में रूट तुम क्या रख सकते हो n-1 अल्फा रेस्ट टू पावर n-1। ये जितने भी हैं आपका 1 से लेके 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा रेस्ट टू पावर n-1 ये आपके क्या है बेटा nth रूट ऑफ यूनिटी। देखिए बेटा nth रूट ऑफ यूनिटी यार 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा रेस्ट टू पावर n-1। नोट करो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसे आया बेटा, ये स्टेप समझ में आया बच्चा? यस सर। नेक्स्ट टाइटल लिखिए सम ऑफ रूट्स। इन सारे रूट्स का सम निकाल के देखेंगे जो हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स आए हैं उनका बेटा हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो लिखिए आप सम ऑफ रूट्स। अब लिखिए सम ऑफ रूट्स। टाइटल बेटा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स तो आपके सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, आप 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा रेस्ट पावर n-1 सबको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। क्लियरली दिख रहा है बेटा जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो आपका अल्फा है। आप क्या लगाओगे एसएन, है ना, सम एसएन आप क्या लिखोगे a into 1 minus r raised to power n divided by 1 minus r ऐसे लिखोगे। वैल्यू रखो यहाँ पे क्या बनेगा, a का वैल्यू 1 है 1 into 1 minus अल्फा raised to power n divided by अब क्या बनेगा 1 minus अल्फा, ऐसा बनेगा। अब हम क्या करें, यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू हमें पता था एक्चुअल में बेटा वैल्यू ऑफ अल्फा पे क्या है, अल्फा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई बाय n प्लस आयोटा sin ऑफ 2 पाई बाय n ऐसा। अल्फा के जगह ये वाला वैल्यू डालो बेटा, ये वैल्यू ऑफ अल्फा की डालिए, क्या बनेगा आपका Sn इज इक्वल टू 1 माइनस और अल्फा का वैल्यू क्या है, इसको मैं e रेज़ टू पावर ऐसा लिख दूं e रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई बाय n ऐसा। ये ज्यादा आसान रहेगा ना, आर्गुमेंट का काम कौन कर रहा है बेटा 2 पाई बाय n कर रहा है, आर्गुमेंट का काम कौन कर रहा है 2 पाई बाय n कर रहा है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं e रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई बाय n और इसका भी पावर क्या है n है, n का मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस अल्फा। अल्फा आपका क्या है e रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई बाय n ऐसे। इस n से बेटा ये वाला n तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपका क्या बचेगा 1 माइनस e रेज़ टू पावर आयोटा इनटू 2 पाई डिवाइडेड बाय आपका जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज यहां पे आप लिख लेना, ठीक है। e रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई को आप कैसे लिखोगे, sn इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा sin ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाय आपका जो भी डिनोमिनेटर है चलता हुआ है आपका लिख लेना। sin 2 पाई बेटा तुम्हारा 0 हो गया, cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है 1 माइनस 1 इसलिए कैंसिल आउट हो गया। तो ऐसा में आपका आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है 0 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपका क्या होगा 0। तो आपने क्या देखा कि सम ऑफ रूट्स आपका क्या आया है 0 आया है, ठीक है। 0 आने का मतलब क्या है, 0 आने का मतलब क्या है मैं बताइए, इसको मिटा रहा हूं इधर से, ठीक है। 0 आने का मतलब क्या है कि आपका जो लिखा हुआ था, आपका क्या लिखा हुआ था n रूट आपके लिखे हुए थे सबका आप सम कर रहे थे, तो n रूट आपका क्या आया था cos ऑफ
2k पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2k पाई क्या है आपका 0 ऐसा। और n रूट के लिए हम बात करें तो n और लगा लो आपका, ठीक है, n रूट के लिए आप n और लगा लो। ये आपका 0 है, ये मतलब है ये सारे आपके क्या लिखे होंगे, रूट लिखे होंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सबको ऐड करिए तो समेशन ऑफ, यानी कि ये पार्ट भी आपका 0 और ये पार्ट भी आपका 0, यानी कि समेशन ऑफ cos ऑफ 2k पाई डिवाइडेड बाय सारे रियल पार्ट का सम 0, ठीक है। और आपके जितने भी इमेजिनरी पार्ट्स थे समेशन ऑफ sin ऑफ 2k पाई बाय n इक्वल्स टू 0, यानी कि जितने भी रियल पार्ट्स थे सबका सम क्या 0, और जितने भी इमेजिनरी पार्ट्स थे आपके उन सबका सम, इमेजिनरी वैल्यूज उन सबका सम क्या बेटा 0। ये तो इंप्लाई करता है, यानी कि इसको भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा। 0 प्लस 0 तभी तो आपका 0 बनेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि ये कह दे कि मैं 0 नहीं होगा ये 0 हो जाए, कहां से रिजल्ट 0 आएगा, दोनों को 0 होना पड़ेगा तभी ये 0 होगा। समझ में आ रहा है, रियल वैल्यूज को भी 0 होना पड़ेगा और इमेजिनरी वैल्यूज को भी 0 होना पड़ेगा तभी बेटा आपका सम है वो 0 आएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन बताता हूं, एक बहुत ही बड़ी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो आप बोलोगे हाँ मजा आएगा। देखिए कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आप ले लो, कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, उनका सम जो हमेशा 0 होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी में 1 -1 दो रूट आते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी में क्या 1, इन दोनों को ऐड करके देख लिया 1 - 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 आते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर तीनों का सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ये तो मैंने प्रूव करा है, वैल्यू रखने आपको कुछ नहीं। नेक्स्ट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में देखिए 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, सबका सम कीजिए 1, ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये भी 0 हो रहा है, समझ में आ रहा है। इसका रूट ऑफ यूनिटी में भी आप देखिए जो वैल्यू दोनों के रूट है उनका सम 0, रूट ऑफ यूनिटी में भी रूट्स का सम 0, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में भी रूट्स का सम 0, तो nth रूट ऑफ यूनिटी में भी रूट्स का सम 0। समझ में आया, समझ में आया, इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, मुझे नहीं पता कि वैल्यूज क्या होंगे, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की अगर मैं बात करूं मुझे पता ही नहीं वैल्यूज क्या होंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में जो रूट्स होंगे उनका सम क्या होगा 0। अगर मैं अपनी तरफ से मान लूं, अगर बेटा मैं अपनी तरफ से मान लूं, और क्या मान लूं, अगर मैं अपनी तरफ से मान लूं कि मान लो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में आपका 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब और ओमेगा रेज़ टू पावर 4 ऐसे रूट है, मैंने अपनी तरफ से मान लिया। यहाँ पे ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 नहीं लेना है, ये सपोज किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी के रूट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 आपको क्या होगा 0 होगा। समझ में आ रहा है, ये सब हो रहा है तो ये भी होगा। सिक्स रूट ऑफ यूनिटी में अगर आपके 6 रूट है x1 x2 x3 x4 x5 और x6 सिक्स रूट ऑफ यूनिटी में, इन सबका सम x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 और प्लस x6 ब्रैकेट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये वाली बात समझ में आ रही है। एट्थ रूट ऑफ यूनिटी में सारे रूट्स का सम क्या होगा बेटा 0 होगा। नाइन्थ रूट ऑफ यूनिटी में सारे रूट्स का सम क्या होगा 0 होगा। nth रूट ऑफ यूनिटी में सारे रूट का सम अभी हमने प्रूव किया क्या है बेटा 0 आया है। इसका रूट ऑफ यूनिटी में मैंने दिखा दिया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में मैंने बता दिया, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में मैंने बता दिया। समझ में आ गया, ये फंडा यूज कर पाओगे। अब आप लिखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अभी हमने सम ऑफ रूट्स की बात की है, अब बेटा हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे। तो फटाफट से लिखिए प्रोडक्ट द रूट्स, लिखिए बेटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। लिखिए बेटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
नेक्स्ट है डेवलपर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट कैसे होगा भाई? प्रोडक्ट करो तो प्रोडक्ट करेंगे तो 1 into अल्फा स्क्वायर into अल्फा क्यूब चलेगी आपका अल्फा रेस्ट टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो 1 का कोई मतलब नहीं, 1 का तो मल्टीप्लाई किसी में भी करो कोई फर्क नहीं। लेकिन हाँ यहाँ पे पावर जो है आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 बेस 7 तो सारी पावर आपके ऐड हो जाएंगी और ये आपका n माइनस 1 तक जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 1 से लेकर के n तक का सम, 1 से लेकर के n तक का सम आपका होता है n into n plus 1/2। तो बेटा 1 से लेके n minus 1 तक का सम क्या होगा? n को n minus 1 से रिप्लेस कर दो तो आएगा n into n minus 1/2। सही है, 1 से लेके n तक का सम ऐसा है तो 1 से लेके n minus 1 तक का सम क्या होगा? n into n minus 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं अल्फा रेज़ टू पावर n into n minus 1/2। यहां तक समझ में आया? फटाफट से लिखो बेटा। अल्फा का वैल्यू क्या है यहां से? अल्फा का वैल्यू आपको पता ही है कि cos ऑफ 2 पाई बाई n प्लस आयोटा sin ऑफ 2 पाई बाई n। अल्फा का वैल्यू रखते हैं यहां पे cos ऑफ 2 पाई बाई n प्लस आयोटा sin ऑफ 2 पाई बाई n और इसका पावर आपका क्या है n/2 into n minus 1। अब डिमॉर्गन थ्योरम से मैं सिर्फ n/2 अंदर ले जा रहा हूं, डिमॉर्गन थ्योरम लगा रहा हूं मैं n/2 अंदर ले जा रहा हूं तो n/2 मल्टीप्लाई इस आर्गुमेंट को n/2 मल्टीप्लाई इस आर्गुमेंट। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका cos ऑफ 2 पाई बाई n into n/2 प्लस आयोटा sin ऑफ 2 पाई बाई n into n/2 और इसका पावर आपका n minus 1 ऐसा। तो n से n कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, n से n कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा कि cos ऑफ पाई प्लस आयोटा sin ऑफ पाई का पावर n minus 1 ऐसा। ठीक है, अब बेटा sin पाई तो आपको 0 होता है, sin पाई 0 होता है, 0 वाला स्टेप 0 हो जाएगा। cos ऑफ पाई बेटा आपका -1 होता है तो प्रोडक्ट आपका क्या आ गया -1 रेज़ टू पावर n minus 1 रेज़ टू पावर n minus 1। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, आपको याद रहना चाहिए, बहुत काम की बात है, ये बहुत काम की बात है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हुआ -1 रेज़ टू पावर n minus 1। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ये जो n है ये ऑड है या इवन? ये भाई ऑड है या इवन है? अगर ये n आपका इवन हुआ तो n minus 1 आपके क्या बनेगा? ऑड बनेगा। तो -1 का पावर ऑड होगा तो -1 आएगा, सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका n ऑड हो गया तो n -1 क्या हो जाएगा? इवन। और -1 का पावर अगर इवन हो जाएगा तो 1 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? लिख लो फटाफट से। ठीक है, if n is odd, then n minus 1 is even, and product is 1, and product बेटा तुम्हारा क्या है 1 और n आपका ऑड हो जाएगा, n minus 1 ऑड minus 1 इवन हो जाएगा और -1 का पावर अगर इवन होगा तो 1। ठीक, और ऑड ये आपका इस केस में तो ऐसे लिखे हो, अगर इवन है तो ऐसे ही बना रहेगा। अगर n आपका इवन है तो प्रोडक्ट ऐसे लिखी रही है -2 रेज़ टू पावर n।
नेक्स्ट लिखिए फटाफट से, एक नोट बना करके, बहुत ही जरूरी पॉइंट आप लिख लो, एक नोट बना के फटाफट से। अभी तक जो पढ़ाया है उसमें किसी को दिक्कत है, कोई ऐसा कोई स्टेप बेटा जो समझ में नहीं आया हो? मैं बहुत धीमे पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इससे क्वेश्चन बनते ही बनता है, इससे मेजर चांसेस रहते हैं। आप उसको मोस्ट इंपोर्टेंट आप टिक कर लो, nth रूट ऑफ यूनिटी को। कुछ भी पूछ लेगा, सम ऑफ रूट्स पूछ लेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ लेगा, कोई ना कोई कंसेप्ट बेटा जेडबलई में घुमा फिरा के लगा देगा। ठीक है, बहुत एक क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कहीं ना कहीं इसको यूज कर ही लेता है वैसे, नो डाउट, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए एक नोट लिखिए आप फटाफट से, हम यहाँ पे एक नोट लिखते हैं। लिखिए, the points represented by nth root of unity, the points represented by nth root of unity are located at the vertices of a regular hexagon में, तो रेगुलर पॉलीगॉन लिखिए आप, हम n साइड्स की बात कर रहे हैं तो पॉलीगॉन लिखोगे, अगर रेगुलर पॉलीगॉन of n sides inscribed in a unit circle, having center at origin, और तो बस इतना ही है, मैं वैसे थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ठीक है, लिख लो इसको, थोड़ा तो लिख लेते हो। one vertex being on the positive real axis, एक रियल एक्सिस को होगा जिसमें वो 1 की बात कर रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। nth ऑफ यूनिटी के जो अब देखोगे तो क्या आएगा आपका 1 अल्फा ऐसा। अगर हम देखना चाहें इसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे रेगुलर पॉलीगॉन हो गया, हमारे यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर मान लो अगर पॉलीगॉन आप बनाना चाहो तो ये वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बनेंगे नहीं इसमें, तो ऐसे यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। ये आपका एक पॉलीगॉन है n साइडेड, ठीक है, ये बड़ा आपका n साइडेड पॉलीगॉन है, बनेगा ही। अगर मैं यहाँ पे जैसे सेंटर ये पॉइंट है, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट वाला अल्फा को, नेक्स्ट वाला अल्फा स्क्वायर को, नेक्स्ट वाला अल्फा क्यूब को, ठीक है, और लास्ट में ये जो है जब हम इसको पहुंचेंगे, ये सारे कवर होते हुए आगे जब मैं इसको पहुंचूंगा तो लास्ट वाला कौन सा होगा, सब यहां तक सारे कवर हो गए। ये मान लो लास्ट वाला अल्फा रेज़ टू पावर n - 2 है, इससे आगे कौन सा आएगा आपका अल्फा रेज़ टू पावर n - 1, समझ में आ गया? तो ये जो एक रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 1 अल्फा स्क्वायर से लेके आपका अल्फा n - 1। और ये जो सर्कल है, ये जो रेगुलर पॉलीगॉन है बेटा किसके अंदर है, सर्कल के अंदर है, इंस्क्राइब्ड इन यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या है, अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं, सेंटर कहां पे बेटा, उन्होंने बोला है कि 0 0 पे, और अगर आप इससे इसको मिलाओगे, आप इनसे इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो आपका जो भी बनेगा, जो भी बन रहा है, ये पॉलीगॉन बन रहा है। अगर ये एंगल मान लो n साइड्स है,
एक रोटेशन लिया हमने पूरा पूरा रोटेशन कितना होगा भाई 2 पाई, पूरा रोटेशन क्या होगा 2 पाई। आपसे कहा जाए कि यहां से यहाँ तक का रेडियस कितना है 1 यूनिट, यहां से यहाँ तक का रेडियस कितना है 1 यूनिट, तो यहां से यहाँ तक का रेडियस क्या होगा 1 यूनिट। नहीं समझ में आ रही है वाली बात? इसका मतलब क्या है, अब एन साइडेड है, आपको एंगल चाहिए, और आप इस एंगल की बात करो, मान लो एंगल तो सारे सेम ही होंगे, अगर आप बेटा ये वाला एंगल आप देखना चाहो तो 2 पाई रोटेशन किया है, पूरा एक सर्कल घूमने का मतलब क्या 2 पाई रोटेट किया, और कितने साइड्स हैं, एंगल क्या होगा 2 पाई बाई n। नहीं ये वाला एंगल कितना बनेगा 2 पाई बाई n, ये वाला एंगल कितना बनेगा 2 पाई बाई, ये वाला एंगल कितना बनेगा 2 पाई बाई n। जब n साइड्स कितना है तो n में डिवाइड करते हैं, तो 2 पाई बाई n 2 पाई बाई n 2 पाई बाई n कितने टाइम ऐड करेंगे 2 पाई बाई n प्लस 2 पाई बाई n, और लास्ट में आपका 2 पाई बाई n, ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है n टाइम्स, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, यूनिट सर्कल का यूनिट रेडियस का सर्कल, समझ में आ रहा है? तो n into 2 पाई बाई n क्या लगा, तो 2 पाई आएगा फिर समझ। तो ये एंगल में बेटा आपका क्या होगा 2 पाई बाई n, ये एंगल में आपका क्या होगा 2 पाई बाई n, ये एंगल भी क्या होगा 2 पाई बाई n। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, कि ये जो n रूट ऑफ यूनिटी है ये एक रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पॉलीगॉन आपका जो है रेगुलर पॉलीगॉन होता है बेटा, और एक यूनिट सर्कल, सॉरी हां आपके यूनिट सर्कल के अंदर ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और एंगल क्या होता है आपका 2 पाई, बहुत जरूरी बात है ये, हमने इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट किया है, ठीक है, हमने जो है बेटा इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट किया। कोई डाउट है किसी बच्चे को, समझ में आ रहा है कि एंगल 2 पाई बाई n कैसे आया, क्लियर हुआ ना बेटा? अच्छा अब ये समझ में आ गया है, तो कुछ क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन लिखिए, if z is a non-real root of, if z is a non-real root of minus 1 raised to power 1 upon 7, minus 1 raised to power 1 upon 7, then find the value of, then find the value of minus 1 raised to power 1 upon 7, then find the value of, then find z raised to power 86 plus z raised to power 175 plus z raised to power 289 plus z raised to power 289, इसका वैल्यू तो बताना है, करो भाई कैलकुलेशन। सर और एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा क्वेश्चन रिपीट करो। If z is a non-real root of, if z is a non-real root of minus 1 raised to power 1 upon 7, then find the value of z raised to power 86 plus z raised to power 175 plus z raised to power 289।
चलो देखो, ये एक्चुअल में क्या है, इसको आप z के इक्वल मान लो, और ये -1 का आप क्या ले रहे हो, 7th रूट ऑफ यूनिटी। ये -1 का पावर 1/7, इसका मतलब क्या है, 7th रूट ऑफ यूनिटी की आप बात कर रहे हो, किसके, -1 के। तो z रेज़ टू पावर 7 आपके क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अब z रेज़ टू पावर 7 अगर आपका -1 है, तो ये सारी पावर को 7 से डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, z रेज़ टू पावर 7 से एग्जैक्ट डिवाइड कर लो, तो 7 1 4, ठीक है। और आपका ऐसा 7 into z ऐसा बनेगा प्लस, यानी कि ये तो आपका समझ में आ रहा है आपको कैसा बनेगा। 175 को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 175, ये आपका क्या बन जाएगा, z रेज़ टू पावर, अब आपका क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। और 2 टाइम्स जाने के बाद आपको बचेगा 3 35, तो 25, तो 25 into 7, ऐसा लिख लो आप इसको, ठीक है। अच्छा, और आप इसको लिख लो -7 रेज़ टू पावर 14, ऐसा। और प्लस 289 के केस में भी देख लेते हैं भाई कितना बन रहा है, तो आपका z रेज़ टू पावर 28, तो आपका क्या हो जाएगा 14, और आपका बन जाएगा 4, फिर आपका 1, तो 7 का पावर आपका z रेज़ टू 7 का पावर बन जाएगा आपका क्या 41 बन जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार कहीं गलत न हो जाए, 7 सही है, 7 और आपका बचेगा z रेज़ टू पावर 2 बच जाएगा। अब आप देखो -1, ये एक्चुअल में -1 लिखा हुआ, -1 रेज़ टू पावर 41, ये आपका क्या लिखा हुआ भाई, z रेज़ टू पावर 7 का पावर 25, तो यह तो आपको बचेगा z स्क्वायर यहां से, और ये आपका हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 25, और ये आपका बन जाएगा -z², ये -1 का पावर 41 है, तो ये -1 बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका -z² से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा -1, ठीक है। और यही तुम्हारा क्या है आंसर, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे -1 के 7th रूट ऑफ यूनिटी की बात की गई है, -1 का पावर 1/7 लिखा हो तो 7th रूट ऑफ यूनिटी की बात हुई कि नहीं, इतना तुम्हें सोचना चाहिए था। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट से, जल्दी जल्दी। लिखे if a is equals to, if a is equals to cos of 2 pi by 7 plus iota sin of 2 pi by 7, then find the quadratic equation, then find the quadratic equation whose roots are alpha is equals to a square a raised to power 4 and beta is equals to alpha cube, a cube plus a raised to power 5 plus a raised to power 7, ट्राई करिए। एक रूट अल्फा है और अल्फा का वैल्यू a के फॉर्म में ऐसा दिया हुआ है, एक रूट आपका बीटा और बीटा का वैल्यू a के फॉर्म में इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। आपको करना है
देखिए आपका a लिखा हुआ है a रेज़ टू पावर, a लिखा हुआ है आपका cos ऑफ 2 पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई बाई 7। आप इसको देख के समझ रहे हो ना, सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता तो मैं दिखा देता हूँ, a और आयोटा 2 पाई बाई 7। अगर मैं इसका पावर 7 कर दूं, होल पावर 7 कर दूं, मैंने इधर भी पावर 7 लगा दिया, तो इस 7 वाली पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका a रेज़ टू पावर 7 आपका क्या बचेगा, e रेज़ टू पावर आयोटा इनटू 2 पाई, तो a रेज़ टू पावर 7 आपका क्या बन जाएगा, cos ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा sin ऑफ 2 पाई। sin ऑफ 2 पाई आपका 0 होगा, cos ऑफ 2 पाई आपका 1 बनेगा, तो a रेज़ टू पावर 7 आपका 1। आप ऐसे लिख सकते हो ना 1 रेज़ टू पावर 1/7, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आप यहां से सीधे सीधे डिमोवर थ्योरम से लिख सकते थे। डिमोवर थ्योरम से अगर मैं ये स्टेप नहीं भी लिखता, ये स्टेप अगर मैं नहीं भी लिखता, मैं सीधे सीधे डिमोवर थ्योरम लगाऊं यहां पे, इसी स्टेप के लिए, तो क्या बनेगा, a cos ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा sin ऑफ 2 पाई का होल पावर 1/7 बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? आर्गुमेंट में तो मल्टीप्लाई हुआ है, समझ में आ रहा है डिमोवर थ्योरम से। तो sin ये वाला था आपका क्या बन जाएगा 0, ये आपका क्या बन जाएगा 1, तो ये क्या बन गया 1/7, यानी कि 7th रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है। ये समझ में आता है तो ये समझ लो, और ये समझ में आता है तो ये समझ लो, ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है समझना। अगर 7th रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है तो यानी कि आपका a रेज़ टू पावर 7 आपका 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस a स्क्वायर a क्यूब a रेज़ टू पावर 4 a रेज़ टू पावर 5 और a रेज़ टू पावर 6 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। भाई मैंने बताया था जो 7th रूट्स ऑफ यूनिटी के रूट होंगे इस तरीके से मैंने ले लिए, 1 a स्क्वायर a क्यूब a रेज़ टू 0 होगा, a रेज़ टू पावर 6 तक समझ में आ रहा है। जैसे n रूट ऑफ यूनिटी में 1 से लेके n-1 तक 0 होता है, ऐसे 1 से लेके 6 तक टू द पावर 7 बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की, तो सबके प्रोडक्ट कर देते हैं, तो क्या बनेगा 1 into a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 a की पावर 5 और a की पावर 6 है सर, सारे पावर ऐड हो जाएंगे, 1 का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 आपका 10 और बेटा और आपका 5 15 और 6 21 हो गया। अगर ये 21 हो गया है प्रोडक्ट, ये वाला आपका क्या हो गया 21 हो गया, तो 21 का आप क्या ले सकते हैं a रेज़ टू पावर 7 ऐसा 3, तो 1 रेज़ टू पावर की 1 का पावर 3 यानी 1 आ जाएगा ऐसा, यानी कि अच्छा प्रोडक्ट का रूट तो इनका 1 वैसे ही 1 हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने सारे रूट्स के ऊपर क्यूब रूट यूनिटी हमने देख लिया और हमें पता चल गया कि 1 आ है। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा प्रोडक्ट रूट 1 कैसे आया है। देखो n की बात थी, प्रोडक्ट ऑफ n रूट ऑफ यूनिटी आपका क्या था भाई, एक बात बताइए आप, -1 रेज़ टू पावर n-1 ऐसा था। अगर प्रोडक्ट रूट निकालना चाह रहे हो आप, 7 रूट का मतलब क्या है, n आपने 7 रखा है यहां पे, n आपने 7 रखा बनेगा -1 रेज़ टू पावर 6 यानी कि 1। अब कैसे भी निकाल सकते हो, इनका मल्टीप्लाई कर लो खुद आपस में, आप उस वाले फार्मूले को लगा लो, अब कहीं से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक की, ठीक है। क्वाड्रेटिक में आपका क्या है, क्वाड्रेटिक बच्चा आप कैसे लिखते हो, क्वाड्रेटिक आप कैसे लिखते हो, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस प्रोडक्ट रूट अल्फा बीटा, ये तो क्वाड्रेटिक लिखते हो आप, किसी के रूट अगर अल्फा बीटा हो तो, और वही कर रहा है वो यहाँ पे, अल्फा और बीटा को आप रूट दिए हुए। अगर आपसे कहा जाए क्वाड्रेटिक लिखनी है आपको, जिसको मैं fx ही मान लेता हूँ क्वाड्रेटिक को, x स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा में आप देखिए कि आपके सारे पावर की बात कर रहे हो, हाँ देखो a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 3 a की पावर 5 और आपका a रेज़ टू पावर 7 ऐसा, ठीक है। अगर आप इसमें पूरे में a से मल्टीप्लाई भी कर दोगे,
ये जो आपके सामने लिखा हुआ अगर इसमें आप पूरे में a से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्क पड़ जाएगा इस वाले में। मैं वैसे यहाँ पे लिख कर बताता हूँ तुम्हें कि a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 5 a की पावर इसमें 6 नहीं है कोई बात नहीं और a की पावर 7 ऐसा, ठीक है। प्लस प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे a into a स्क्वायर into a क्यूब into a रेशियो ऑफ 4 into a रेशियो ऑफ 5 और into a रेशियो ऑफ 7 ऐसा, ठीक है। अगर ये काम नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम ये कि हमारा क्या बन गया भाई जीपी बन गया, ठीक है। जीपी बन गया कितने नंबर टर्म है 1 2 3 4 5 6 टर्म है हमारे पास, समझ में आ रहा है। वैसे भी देख लेता हूं एक बार कि मैंने गलत तो नहीं लिख दिया है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नहीं नहीं यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। यहाँ से देख लेते हैं बेटा इसका हम इसमें हम अगर लगाना चाहें सीधे सीधे लगा लो तो एस अगर आप लगाना चाहो सम है ये आपका तो फर्स्ट टर्म तो आपका ए है 1 माइनस ए रेज़ टू पावर 6 ऐसा, क्यों क्योंकि सिस्टम में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पावर मत देखना बेटा टर्म गिनना है हमको डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 1 माइनस, ठीक। यहां से आप क्या कर रहे हो a का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो a माइनस a रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस है a रेज़ टू पावर 7 का वैल्यू क्या बच्चा 1 है तो ये क्या लिखा हुआ है a माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस नीचे से कॉमन ले लिए a माइनस 1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका ये क्या आएगा माइनस 1 आ गया, इसका वैल्यू आपका क्या आएगा बेटा माइनस 1 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब इनका हम प्रोडक्ट कर देते हैं, अब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, इनका प्रोडक्ट करेंगे a का पावर काउंट करिए जरा 1 1 2 3 3 और 3 6 प्लस 4 10 12 हो जाएगा, क्या है 12 आ रहा है पावर, ठीक है। पावर क्या आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं पावर 12 आ रहा है सर अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे बेटा को पूरा उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। अच्छा अल्फा का वैल्यू ये है वो हो प्लस में है सब तो अल्फा प्लस अल्फा सॉरी a प्लस a स्क्वायर बेटा तब से ही बोलना चाहिए था तुमको, कोई बात नहीं a क्यूब प्लस a रेज़ टू पावर 5 प्लस a रेज़ टू पावर 7 ऐसा, इसको पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो चलो कोई बात नहीं लिख देते हैं a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a रेज़ टू पावर 4 a रेज़ टू पावर 6 और a रेज़ टू पावर 8 a का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ऐसा एक एक पावर बढ़ गया इनका और a स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बनेगा दो दो पावर बढ़ जाएगा a रेज़ टू पावर 5 a रेज़ टू पावर 7 और a रेज़ टू पावर 9 प्लस यहाँ पे करेंगे तो a रेज़ टू पावर 7 फिर से इसमें और नेक्स्ट में आपका a रेज़ टू पावर 9 और इसमें आपका a रेज़ टू पावर 11, ठीक है। तो आपका क्या बन रहा है तो एक बार हम देख लेते हैं a रेज़ टू पावर 7 तो आपका 1 है a रेज़ टू पावर 7 आपका 1, ठीक है। ओके a रेज़ टू पावर 11 के लिए a रेज़ टू पावर 11 के लिए आप a रेज़ टू पावर 7 into a रेज़ टू पावर 4 यूज कर सकते हो तो ये a रेज़ टू पावर 4 लिखा हुआ है, ये आपका द्वारा से a स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आपका जो a लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका अपने आप में जो है a स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है क्योंकि a रेज़ टू पावर 7 तो बनी है। अब बाकी जो बचा हुआ है p वो लिख लो बेटा तुम, ठीक है। तो सम में 2 2 तो तुम्हारा आ ही रहा होगा, ठीक है। और अब कैलकुलेशन करके बताओ फटाफट से क्या है। ऐड करके बताओ फटाफट से क्या है।
देख लो कहाँ का 1 1 बन रहा है, जो भी बन रहा हो एक बार फटाफट से, कहीं हमने भी पावर गलत में लिख दी हो ऐसा भी देख लेना आप, ठीक है, कहीं कोई बेटा पावर भी गलत में लिख दी हो, एक बार जरूर चेक कर लेना। ये सब लिखो फटाफट से, सारे वैल्यूज ए स्क्वायर जो भी आ रहा है तुम्हारा, तो देखते हैं एक बार क्या बन रहा है। अच्छा बेटा एक काम करो, इसमें पता है क्या है, जो ए रेज टू पावर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है ना, वहां पे 6 है, पहली चीज ये वाला। ये बुक में ही गलत प्रिंटेड है, आप सभी सही कर लो, इसको क्वेश्चन बनेगा ही नहीं अंदर। ये आप लिखिए पहले, ए रेज टू पावर 6 लिखिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमको जो ए रेज टू पावर 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे भी ए रेज टू पावर 6, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बेटा, बुक में भी गलत प्रिंट है, ठीक है, सही कर लो। अब आ जाएगा तुम्हारा, अब मल्टीप्लाई करके देख लो, अब आ जाएगा, दोबारा से मल्टीप्लाई कर लो, अब आ जाएगा तुम्हारा। बुक में भी बेटा गलत प्रिंट दे रखा है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि वैसे कैलकुलेशन तो बनेगा ही नहीं है। तो आपका है a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए रेज़ टू पावर 4 प्लस a क्यूब a5 a6, ऐसा कर लो मल्टीप्लाई, ए रेज़ टू पावर 4 ए रेज़ टू पावर 6 और ए रेज़ टू पावर 7, ठीक है। ए स्क्वायर से करेंगे तो ए रेज़ टू पावर 5 ए रेज़ टू पावर 7 प्लस ए रेज़ टू पावर 8 प्लस ए रेज़ टू पावर 7 प्लस ए रेज़ टू पावर 9 प्लस ए रेज़ टू पावर 10, ए रेज़ टू पावर 7 ए रेज़ टू पावर 7 और ए रेज़ टू पावर 7 3, तो यही हो गया आपका 3 प्लस ए रेज़ टू पावर 8 आपका a हो जाएगा, क्योंकि ए रेज़ टू पावर 7 आपका 1 हो जाएगा, ये आपका a स्क्वायर हो जाएगा, ए रेज़ टू पावर 10 आपका ए रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा इसका आपका, ए रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा आपका यहाँ पे, एक तो आपका a बचेगा प्लस ए स्क्वायर बचेगा प्लस ए क्यूब बचेगा प्लस ए रेज़ टू पावर 4 बचेगा प्लस ए रेज़ टू पावर 5 बचेगा प्लस ए रेज़ टू पावर 6 बचेगा, और ये वैल्यू किसका है, सम ऑफ रूट्स माइनस 1 आ जाएगा आपका, अभी निकाला है हमने, ये वैल्यू तो निकाला, देखो ये रहा, ये वाला वैल्यू हमने सम में निकाला ना, देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इससे ऊपर, तो 3 माइनस 1 यानी कि प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 2, तो तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक है वो क्या बनेगा, fx x स्क्वायर, सम क्या है तुम्हारा माइनस x और प्रोडक्ट है प्लस 2, बुक में ही गलत प्रिंटेड है, तो क्वेश्चन से पता चल जाता है कि क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं था वहां पे, यहाँ पे 1 to 4 लिया तो वहां पे उस तरीके से लेना पड़ेगा, तुम 7 ही इंट्रोड्यूस कर दो तो बनेगा ही नहीं भाई, ए पास 7 तो अपने आप में ही 1 होता है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो इसका मतलब बीटा बीटा तो तुम्हारा 1 प्लस ए क्यू प्लस ए रेज़ टू पावर 5 हो जाता अगर ए रेज़ टू पावर 7 लोगे तो, क्योंकि ए रेज़ टू पावर 7 तो 1 ही है, 7th रूट ऑफ यूनिटी की तो बात ही हो रही है वहां पे, समझ में आया, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आगे चलते हैं। लिखिए if omega is an imaginary, if omega is an imaginary fifth root of unity, fifth root of unity, fifth root of unity, fifth root of unity, then find the value of, then find the value of log of 2 mod 1 plus omega 1 plus omega square plus omega cube minus 1 upon omega minus 1 upon omega। मैं बस एक ही बात इसमें बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है जो कोई ओमेगा क्यूब 1 ले ले, ये मत कर देना, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। इसका मतलब है कि ओमेगा रेज़ टू पावर 5 आपका 1 होगा, ध्यान रहे, समझ में आ रहा है? सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा रेज़ टू पावर 7 आपका 1 होगा, ठीक है। भाई अगर मैंने इसको लिखा ओमेगा रेज़ टू पावर 4 इनटू ओमेगा इक्वल्स टू 1, तो ओमेगा रेज़ टू पावर 4 क्या आएगा, 1 अपॉन ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है, और प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 आपका क्या होगा, 0 होगा। फिफ्थ रूट यूनिटी है तो इन सब का सम क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से और यहां तक का वैल्यू क्या होगा, माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 होगा कि नहीं, जो कि यहां पर तुम्हारा लिखा हुआ देखो ध्यान से, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा log ऑफ 2 बनेगा माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 4, और 1 अपॉन ओमेगा भी आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा रेज़ टू पावर 4, तो बन जाएगा माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 ऐसा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? ये क्या बन जाएगा भाई, मॉड तो log ऑफ 2 माइनस 2 ओमेगा रेज़ टू पावर 4 ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसका मॉड ले रहे हो बेटा तुम, अगर इसका मॉड लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही बाहर आएगा आपका, log ऑफ 2 जो कि क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मॉड ऑफ ओमेगा क्या होगा 1। चलो इसी के साथ तुम्हारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया है, और आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप आज जो जश्न मना सकते हैं, बहुत ही बड़ा चैप्टर
कई सारे दिन लग गए हमें इसे खत्म करने में। आज आपका फाइनली खत्म हो गया है। मोहल्ले में आप जो खुशियां बांटे, लड्डू बांटे, जो भी आपको बांटना है बांटे, ठीक है। और होमवर्क आपका जो है करीब करीब आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से इस वाले टॉपिक से करीब करीब 20 क्वेश्चंस कर लेना प्लस एक्सरसाइज, बस बहुत है। 20 क्वेश्चन कर लेना एंड रूट ऑफ यूनिटी है, रूट ऑफ यूनिटी वाले टॉपिक। ये आपको होमवर्क है 20 क्वेश्चंस, आप कहीं से भी करिए ढूंढ ढांड के, ठीक है। कल मैं सबके चेक करूंगा और कल से ही हम जो है आपका एक नया चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका नया चैप्टर एग्जाम में भी आने वाला है। अगर कोई इसके अलावा भी, ये भी हम जल्दी खत्म कर लेंगे, इसके अलावा भी अगर कोई और चैप्टर भी आने वाला हो तो बता देना, उसको भी करा, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई और चैप्टर तो है नहीं तुम्हारा जो सिलेबस भेजा वो मुझे बता देना बेटा एक बार, है ना। मैंने देखा नहीं एक बार कोई ऐसा चैप्टर हो। अब तो तुम्हारा शायद मुझे लगता है यही लास्ट चैप्टर है जो तुम्हारे सिलेबस में है, बाकी सारे करा दिए, तो ये भी तुम्हारा है ना, कल से स्टार्ट कर देंगे और जल्दी खत्म कर लेंगे। चलो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। ओके, टाटा बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।